गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी लास्ट लर्निंग असेसमेंट ऑफ 10th चैप्टर। तो गाइस ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, इस तरह की हमने लास्ट में एग्जांपल भी की थी। तो यहाँ पे हमारे पास दो नोड बनते हैं, एक ये नोड है जिसको हम V1 कह लेते हैं और एक ये नोड है जिसे हम V2 कह लेते हैं। हम पहले KCL अप्लाई करेंगे V1 के ऊपर। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, V1 माइनस 10 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 हम जब हम इस वायर की जानिब बढ़े, जब हम इस वायर की जानिब आए तो हमारे पास आ गया V1 डिवाइडेड बाय 2। जब हम इस जानिब जाते हैं तो हमारे पास लीविंग करंट है जिसे हम लिखते हैं प्लस I1 इज इक्वल टू 0। अब 2 से ज़रब दे दिया ओवरऑल इक्वेशन को तो हमारे पास आ जाएगा V1 प्लस V1 2V1 और ये बन जाएगा माइनस 10 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री प्लस I1 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 कह लें। अब हमारा एक चक्कर अभी रहता है गाइस, अभी एक चीज़ हमने लिखनी है, इसमें अभी हमने लिखी नहीं है, वो मिस कर रहा था मैं, शुक्र है बचे तो हो गया। तो गाइस वो क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला चक्कर अभी रह गया, हमने इधर भी जाना था V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2 हम ये भी आना था, तो लिहाजा ये भी बीच में आ जाएगा। तो क्या होगा, एक और V1 इसमें ऐड हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करवाने की वजह से, ये 3V1 हो जाएगा और माइनस V2 आ जाएगा और प्लस I1 इज इक्वल टू ये 2I1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई जो करवा रहे हैं, और ये 10 उधर चला जाएगा, 10 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री, ये आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, मैंने थोड़ी सी करेक्ट किया इक्वेशन अपनी। अब इस दूसरे नोड पे हम लगाते हैं KCL। तो देखें V2 डिवाइडेड बाय J2, अगर हम इस साइड पे गए, आगे इस साइड की बात करें तो I2 एंटरिंग करंट है, एंटरिंग करंट को हमेशा इस साइड पे लिखते हैं। और उसके बाद गाइस बात करें तो जब हम इस साइड पे जाएंगे ऊपर की जानिब तो हमारे पास आ जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2J के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा V2, यहाँ पे आ जाएगा J, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1J V2 माइनस 1J V1 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2J I2। ये चीज़ मेरे अजीज़, अब इसको मज़ीद है सिंपल कर लेते हैं। V1 को उठा के पहले नंबर पे ले आए, माइनस 1J V1 और इसमें से V2 कॉमन निकाल के इनकी वैल्यू लिख लें 1 प्लस 1J और ये आ गया 2J I2। अब इसको किस तरह से हल करना, बात यहाँ पे आके रुकती है। तो गाइज आगे हमने इसको कैसे हल करना है, जैसे कि आप इसकी टर्न रेशो देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर में ये हमारे पास N1 है, ये हमारे पास N2 है। तो अगर हम स्मॉल n निकालें तो हमारे पास क्या निकलेगी, देखें हमारे पास निकलेगी N2 डिवाइडेड बाय N1 विच इज़ इक्वल टू, देखें N2 की वैल्यू है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 यानी 2 आ गई हमारे पास n की रेशो। आगे एक और चीज़ आपको बताता चलूँगा, इस हमने देखना इनकी यानी वो क्या है, कहते हैं यार उसको, पोलैरिटी क्या चीज़ है। ये यहाँ पे भी एंटर कर रही है और I2 भी नीचे जाके एंटर कर रही है, तो पोलैरिटी इनकी माइनस में जा रही है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो लिहाजा गाइज अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कुछ पुटिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास V1 बराबर होता है माइनस V2 डिवाइडेड बाय n। तो लिहाजा हमारे पास इस लिहाज से V1 किसके बराबर आ गया, V1 बराबर आ गया माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको यहाँ पे पुट करें किसी एक इक्वेशन में और थोड़ा सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ माइनस 1J इंटू माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस माइनस से गया, और मैं यहाँ पे क्या चेंजेस ला सकता हूँ। तो चलिए अभी ये चेंज करके देखते हैं गाइस। ये आ जाएगा V2 प्लस इंटू 1 प्लस 1J इज इक्वल टू 2J I2। अब मैं V2 ओवरऑल कॉमन ले लेता हूँ और इनको करता हूँ आपस में कंपेयर। तो गाइस 1 प्लस 1J प्लस J डिवाइडेड बाय 2। तो गाइज ये मेरे पास आ रहा है 1 प्लस 1.5J विच इज़ इक्वल टू 2J I2। ठीक है, ये मेरे पास चीज़ आ रही है। तो गाइज मैं आपको एक और रिलेशन क्यों ना बताता चलूँ। आपको पता होगा हमारे पास एक और रिलेशन होता है यहाँ पे कि हमारे पास I1 जो है वो बराबर होती है माइनस n I2 के। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना चाहें I2 की जगह, तो हमारे पास क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू माइनस I1 डिवाइडेड बाय n की जगह आ जाएगा 2, तो यहाँ पे पुट कर दें वो भी चीज़, तो आ जाएगा V2 इंटू 1 प्लस 1.5J विच इज़ इक्वल टू 2J इंटू माइनस I1 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से कैंसिल हो गया। अब आप V2 इधर ही रहने दें और उधर डिवाइड करवा दें माइनस J के साथ इस रकम को, 1 प्लस 1.5J
साथ में I1 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करके देखें V2 की कितनी वैल्यू बनती है। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके ना करीब आते जाएंगे आंसर के। तो गाइज ये मेरे पास आ रहा है माइनस 0 पॉइंट, रुक जाए गाइज एक दफ़ा फिर से मैं ट्राई करता हूँ, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.5 आयोटा। तो गाइज बिल्कुल यही आ रहा है, माइनस 0.46 माइनस 0.3 जे होल के साथ आ गया हमारा I1। अब गाइज हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं जी, इक्वेशन 1 हमारी ऊपर लिखी हुई है। तो गाइज हम एक तरीके से कह लें V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो तरीका कैसे, देखें I1 की अगर हम यहाँ से वैल्यू लेते हैं, I1 की वैल्यू आ जाएगी V2 डिवाइडेड बाय माइनस 0.46 माइनस 0.3 जे, ये आ गई I1 की वैल्यू। इसे अब हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। देखें 3 इंटू V1 है, तो V1 की मैंने क्या वैल्यू यहाँ पे बनाई थी, माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे वो चीज़ पुट कर दें। इस तरह से आपका क्वेश्चन काफ़ी इजी होने वाला है। आगे माइनस V2 है, तो माइनस V2 ऐसे का वैसे ही आ गया। आगे है प्लस 2 इंटू I1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दे। देखें सेम टू सेम सारा कांस्टेंट आ गया। अब मुझे पूरा यकीन है कि हमें V2 की वैल्यू मालूम हो जाएगी, जिसके थ्रू हम दूसरे भी पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकेंगे। अब आप V2 कॉमन ले लें ओवरऑल में से, तो हमारे पास आएगा माइनस 3/2 माइनस 1, और ये आ जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 0.46 माइनस 0.3 जे, और साथ में 10 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री। यहाँ से आप V2 को फाइंड आउट करें और आगे पुटिंग करते जाएं। तो लिहाजा गाइस मेरे पास इसकी जो वैल्यू आई है वो 10 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 5.9 इंटू 160.3 डिग्री एंगल आया। अब इसको आप कैलकुलेट करें, इन दोनों को डिवाइड कर दें, 10 डिवाइडेड बाय दिस, तो आप कम्प्लेक्स से जाके एंगल में चलते हैं। तो गाइस ये आ रहा 1.7 इंटू माइनस 160.3 डिग्री वोल्ट। तो ये चीज़ मालूम हो चुकी है। अब आप इसको उठा के यहाँ पे पुट करें, V1 मालूम कर लें। तो V1 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ 1.7 इंटू एंगल जो उसने बताया माइनस 160.3 डिग्री पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ, इस एंगल में से, तो यहाँ से मुझे V1 फाइंड आउट हो जाएगा। तो V1 भी मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ गाइस। तो लिहाजा गाइस मेरे पास V1 की वैल्यू भी आ गई है, जो कि आई है 0.85 इंटू फेजर एंगल 19.7 डिग्री वोल्ट। तो V1 भी फाइंड आउट हो चुका है। अब मैं इस इक्वेशन में V2 की वैल्यू पुट करके I1 भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। V2 की वैल्यू है मेरे पास 1.7 इंटू फेजर एंगल माइनस 160.3 डिग्री डिवाइडेड बाय माइनस 0.46 माइनस 0.3 जे। बस वैल्यूज पुट करने का बस अब काम है, बाकी सब खत्म हो चुका हुआ है। यहाँ से I1 मिल जाएगी, लास्ट में मुझे I2 भी मिल जाएगी। तो लिहाजा गाइज मेरे पास इस करंट की वैल्यू भी आ गई है 3.1 इंटू माइनस 13.4 अम्पेयर। अब आपने इसको उठा के पुट करना है इस इक्वेशन में। तो आपको I2 की वैल्यू चाहिए, तो I2 इज इक्वल टू, हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, माइनस ऑफ 3.1 इंटू फेजर एंगल माइनस 13.4 डिवाइडेड बाय 2। इसको भी कैलकुलेट कर लें, आपको I2 भी लास्ट में मिल जाता है और हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। तो लिहाजा गाइज ये भी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, 1.5 इंटू फेजर एंगल 166.6 डिग्री अम्पेयर। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।